मुर्मू जो है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर भारत की कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हुई है। और आपको बता दें, फिलहाल ये ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए भी, जहां पर दूसरी महिला है द्रौपदी मुर्मू अभी तक की इतिहास के अंदर। वहीं पहली आदिवासी महिला के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने यह ऐतिहासिक चुनाव जीता है। राष्ट्रपति को लेकर जो उनकी जीत की तैयारियां हैं वो इससे पहले उनके गृह जनपद, गृह घर से लगाकर तमाम दिल्ली के मुख्यालयों पर बीजेपी की तरफ से की गई है। और आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू अब 16वीं राष्ट्रपति बन गई है भारत की, और मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण जो भारत के लिए कहा जा सकता है। आदिवासी महिला के तौर पर फिलहाल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई है। और आपको बता दें, फिलहाल द्रौपदी मुर्मू की जो जीत की घोषणा है वो राज्यसभा के जो महासचिव है उनकी तरफ से की गई है। मतगणना पूरी हो चुकी है दोनों राउंड की, और इससे पहले ही पहले राउंड की वोटिंग के दौरान ही द्रौपदी मुर्मू काफी अधिक मतों से आगे चल रही थी, जिसके बाद अब फाइनली दूसरे राउंड की वोटिंग के बाद द्रौपदी मुर्मू को मतगणना के बाद देश का राष्ट्रपति जो है वो घोषित कर दिया गया है। मतगणना फिलहाल पूरी हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और भारत की 16वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू अब महिला आदिवासी जो है वो राष्ट्रपति बन गई है। और आपको बता दें, तीसरे राउंड में जो द्रौपदी मुर्मू है उनकी जीत की घोषणा जो है वो की गई है वहां पर मतगणना की गिनती के बाद। और ये बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज नतीजे आने थे और नतीजे आ चुके हैं। और द्रौपदी मुर्मू को लेकर पहले से ही ऐसा इतिहास में पहली बार है जब विपक्षी पार्टियों का सहयोग भी पक्ष की पार्टी को, सत्ता पक्ष की पार्टी को मिला है। और ऐसी कई संख्या विपक्षी पार्टियों की, चाहे जिसमें बसपा है, इसके अलावा तमाम जितने भी राजनीतिक दल, ऐसी विरोधी पार्टियां जिनका समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू को मिलता हुआ नजर आया। लगभग 27 राज्यों में वो पहुंची अपने समर्थन को लेकर। समर्थन उनकी तरफ से हर राज्य में पहुंचकर मांगा गया, जिसके बाद आज नतीजा सामने है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला के तौर पर राष्ट्रपति बन गई है। महामहिम की कुर्सी पर काबिज हुई है द्रौपदी। Were counted. The results of counting is as follows. The states covered are Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha and Punjab. In this round, the total valid votes were 1,333. The total value of valid votes is 165,664. Shrimati Draupadi ji Murmu got 812 votes of the value of 94,478. 812 votes with a value of 94,478. And Shri Yashwant Sinha got 521 votes of the value of 71,186. 71,186. So up to this round, the cumulative total is total valid votes 3219, total value of valid votes 838,839, of which Shrimati Murmu gets 2161 votes of the value of 577,777, and Shri Sinha gets 1058 votes of value of 261,062. 1058 votes with a value of 261,062. इसी को हिंदी में बता दे रहा हूं मैं कि तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है 71,186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स जिनकी वैल्यू है
8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट, जिनकी वैल्यू है 5,77,777। और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट, जिनकी वैल्यू है 2,61,062। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। तो तीसरे राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ताबिश कमाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो ताबिश, फिलहाल किस तरह से इससे पहले से ही कयास जो है वो लगाए जा रहे थे और तमाम अपडेट आप भी दे रहे थे कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो है वो फिलहाल रेस में आगे हैं और बहुत 1/3 मतों से जो है वो चुनाव जीत सकती है। फिलहाल क्या कुछ मतगणना जब हुई है तो मतों में भी अंतर रहा है? कितना अंतर मतों में भी देखा गया है? क्या जो अंदाजा लगाया गया था उसी अनुसार जो मत के आंकड़े हैं वो भी निकलकर सामने आए हैं? और फिलहाल कितना ऐतिहासिक क्षण भी भारत के लिए कहा जा सकता है? देखिए, विशाखा बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि इस जो चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया में द्रौपदी मुर्मू मजबूत प्रत्याशी के तौर पर हैं। हालांकि बीजेपी ने पहले से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था और लगातार हम सुबह से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से बीजेपी जश्न मना रही थी और बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो लगातार रोड शो कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। अब जो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इन आंकड़ों से चौंकने वाली कुछ चीज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में विपक्ष की भी कई राजनीतिक पार्टियां उतर कर आई थी। देखिए, जो एनडीए था वो तो पूरा धड़ासाथ ही था, लेकिन जो यूपीए का यानी कांग्रेस के गठबंधन दल थे वो भी कई सारे दल कांग्रेस को छोड़ करके, यशवंत सिन्हा को छोड़ करके द्रौपदी मुर्मू की तरफ आए थे। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को जानती थी कि एक ट्राइबल महिला को ये लोग विरोध नहीं करेंगे और इसीलिए एक ऐसे ट्राइबल महिला को लाया गया जिससे ये लोग विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि एक राजनीतिक सिनेरियो देखना होता है। वो राजनीतिक सिनेरियो में कहीं ना कहीं बीजेपी ने विपक्ष को पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब अगर आप मान के चलिए झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम अगर विरोध करती है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा प्रभाव वहां करके लोकल वोटर्स पर पहुंचेगा। ऐसे में इसीलिए वो पहले ही ये ऐलान कर चुके थे कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप उड़ीसा में देखें, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा में जो बीजेडी हमेशा बीजेपी के हमेशा खिलाफ रही है, बयानबाजी रही है, हमने पार्लियामेंट में अक्सर दोनों के सांसदों को आपस में भिड़ते हुए देखा, वो कहीं ना कहीं एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में हमें नजर आए। दूसरी तरफ बीएसपी लगातार कटाक्ष करती है उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बीजेपी को लेकर के, लेकिन द्रौपदी मुर्मू चूंकि ट्राइबल एक आदिवासी महिला है और मायावती लगातार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल का मुद्दा राजनीति में रखती है, तो ऐसे में उनका विरोध करना बहुत नामुमकिन था। ये राजनीतिक परिस्थितियां थी, ऐसे में उस महिला का विरोध नहीं किया जाता जिस समाज के वोटों पर आप राजनीति करते हैं। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे ओपी राजभर जो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे, शिवपाल सिंह जो अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज थे, सबसे महत्वपूर्ण रहा शिवसेना का स्टेप लेना। देखिए, शिवसेना लगातार कहीं ना कहीं नाराज थी बीजेपी से और बहुत ज्यादा पिछले दिनों हमने खटास देखा महाराष्ट्र में किस तरह से सरकारों के बीच खटास रही, लेकिन शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अपनी सहमति जताई। तो इससे देखिए एक बात पूरी तरह से साफ थी कि जितने भी पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियां थी वो एक दबाव में थी, क्योंकि उनको ट्राइबल्स का वोट चाहिए था और अगर आप ट्राइबल महिला का विरोध करते तो वो आपका राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकता था। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा था, क्योंकि अगर आप खुल करके उनका विरोध करने के लिए आ जाते तो जिस समाज के वोट पर आप राजनीतिक रोटियां सेकते हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता था। और इसीलिए ऐसी महिला का साथ देना इन तमाम राजनीतिक